स्टार्ट। उधर से प्राप्त समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की तरफ से लगभग सभी 400 छात्र छात्राओं को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 1995-96 की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति फिलहाल प्रदान कर दी है। न्यायकर्ता ने न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस सत्र से मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए एक प्रकार से नई शर्त लगा दी थी, जिससे मूल हिमाचली छात्र भी परीक्षा देने से वंचित रह सकते थे। वहाँ ये भी ज्ञात रहे कि विश्वविद्यालय ने इस वर्ष से यह शर्त भी लगा दी थी कि जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड की 3 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की हैं, उन्हें मेडिकल कॉलेज परीक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता के योग्य नहीं समझा जा रहा था। इधर हमारे देश का हिमाचली या किसी सैनिक का कोई ठिकाना नहीं रहता है। न केवल किसी प्रदेश के सैनिक कहलाते बल्कि पूरे देश के सैनिक होते हैं। उन्हें देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पर तैनात किया जाता है। इसलिए इनके बच्चों की शिक्षा भारत में कहीं पर भी हो सकती है। फिर हिमाचल विश्वविद्यालय की यह शर्त कहाँ तक उचित और न्यायप्रिय हो सकती है? इसी कारण से छात्र छात्राओं की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय की इस नई शर्त के खिलाफ चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका पर गौर करते हुए हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की तरफ से लगभग सभी 400 छात्र छात्राओं को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 1995-96 की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए फिलहाल अनुमति प्रदान कर दी गई है। न्यायकर्ता ने न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार परीक्षा नियंत्रक के साथ ही मेडिकल कॉलेज के निदेशक को नोटिस जारी करते हुए अपना विचार और पक्ष जून के अंतिम सप्ताह तक रखने का निर्देश दिया है। न्यायवान खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह भी आदेश दिया है कि वह इन सब 400 उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में अस्थायी तौर पर बैठने की स्वीकृति देकर फिर योग्य और अयोग्य का निर्णय करे। जब परिणाम घोषित किया जावे उसकी सूचना उच्च न्यायालय को भी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों को अभी तक अनुक्रमांक जारी नहीं किए हैं। उन्हें परीक्षा केंद्र पर अधीक्षक के माध्यम से वैकल्पिक रोल नंबर जारी कर दिए जाएं। न्यायालय के न्यायकर्ता के न्याय संगत योग्य फैसले की सराहना करता हूं। मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूं कि यदि आम आदमी को उच्चतम न्यायालय में ही शीघ्र न्यायोचित कार्रवाई की सहूलियत मिल जाएगी तब वह सर्वोच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान महिला एवं बाल विकास परियोजना में हो रही अनियमितता के संबंध में आकर्षित कराना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महज आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। मेरे जिले के वार्ड क्रमांक 6 में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार के रूप में अशुद्ध सामग्री वितरित की गई। इस तरह आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालक की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण गुणवत्ताहीन दूषित पोषाहार वितरित किया जाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके पूर्व एक दिन पहले वार्ड क्रमांक 8 में वितरित किया गया पोषित आहार ठीक न होने के कारण बच्चों ने खाने से मना कर दिया था, जिसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई थी, परंतु दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इन संचालित केंद्रों पर 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती शिशुवती माताओं को एजेंसियों के माध्यम से पोषित आहार खाने योग्य तैयार बाल आहार, खिचड़ी, हलवा, पोहा प्रदाय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रतिदिन ताज़ा पका हुआ पोषाहार वितरित किया जा रहा है।